हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीसीपी द कॉमर्स पॉइंट, जिसमें 11th-12th की अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल के लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कराई जा रही है। गाइस, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कुछ टर्म्स पढ़ी थी, क्या एसेट्स होती हैं, क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं, और हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स के बारे में सीखा था कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो उनका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अब क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर, जिससे हमें पता चलेगा कि हर ट्रांजेक्शन कैसे जाएगी, कहाँ कहाँ पर जाएगी और कैसे इक्वल बैलेंस बनेंगे वो। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन में ऊपर आ जाएगा। जैसे उसके फर्स्ट पॉइंट है उसका, सचिन स्टार्टेड। सब उससे पहले मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ गाइस। एक ये फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है गाइस, उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर होता है, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो ट्रांजेक्शन जो हुई है, जो ट्रांजेक्शन है वो सब आ जाएंगी। इधर एक बनती है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है गाइस, उसके नीचे हम जो हमारे पास एसेट्स हैं, एसेट्स में बहुत सारी एसेट्स होती हैं, उन सब के नाम आ जाएंगे। लाइबिलिटीज में जोन सी लाइबिलिटीज है उनका नाम आ जाएगा और कैपिटल के साथ कैपिटल का नाम रहेगा। ठीक है गाइस, हम जैसे ही ट्रांजेक्शन्स को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादातर एसेट्स पता चल जाती है कि इसमें कैश का यूज़ होगा, स्टॉक का यूज़ होगा, फर्नीचर का यूज़ होगा, क्रेडिटर्स का यूज़ होगा, कैपिटल का यूज़ होगा। ठीक है गाइस, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में पांचों अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो हमें यहाँ से पता चला कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है तो हमने कैपिटल लिख लिया। सेकेंड लाइन में पढ़े तो परचेज गुड्स इन कैश, यानी माल खरीदा हमने, स्टॉक, यानी कि कैश और स्टॉक हो गया हमारे पास, तो एक एसेट बन गई स्टॉक। ठीक है, फर्नीचर परचेज करा यानी फर्नीचर भी आया, तो फर्नीचर से रिलेटेड एक और एसेट हमने लिख ली पहले ही। गुड्स सोल्ड कर दिए यानी कि वो तो स्टॉक में से कम हो गया। इसी तरीके से हमें थोड़ा रफ आइडिया लग जाता है ट्रांजेक्शन को देखने के लिए, ट्रांजेक्शन को देखने के बाद, कि हमारी एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आएंगी और लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज आएंगी। अगर उसके अलावा भी कुछ छूट जाती है तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और उसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹1 लाख इन कैश। ठीक है, सचिन ने बिजनेस स्टार्ट करा और 1 लाख रुपया लेके आया बिजनेस के अंदर। तो हम तो बिजनेस है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया, 1 लाख रुपए लेके आया, तो हमारे पास क्या आया, 1 लाख का कैश आया। क्या आया, 1 लाख का कैश आया। ठीक है गाइस, क्या आया हमारे पास, 1 लाख का कैश आया। जब कैश आया तो उसके एसेट तो आ गई हमारे पास, बट उसके साथ साथ क्या है हमारे पास, उसके लिए क्या बन जाएगी हमारी, एक लाइबिलिटी भी बन जाएगी। क्या लाइबिलिटी बनेगी बताइए गाइस। कैश, कैश लेके आता है ओनर, तो क्या होता है, बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी बन जाती है। कितने की, कैपिटल। क्या बन जाती है, कैपिटल एक लाइबिलिटी बन जाती है। जो ओनर पैसा लेके आता है वो क्या बन जाती है, कैपिटल लाइबिलिटी। ठीक है भाई, तो 1 लाख का कैश बढ़ गया और 1 लाख से कैपिटल बढ़ गई। ठीक है गाइस, और बाकी सब जगह कोई इफेक्ट नहीं है, बाकी सब जगह कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इक्वल चाहे हम लगाएं या ना लगाएं, छोड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए, तो न्यू इक्वेशन में अब टोटल क्या हुआ, कैश का टोटल कितना है, 1 लाख। ठीक है गाइस, स्टॉक का कुछ भी नहीं है, फर्नीचर का कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स का कुछ नहीं है, और कैपिटल कितना है, 1 लाख का है। ठीक है गाइस, अब सेकेंड इक्वेशन पढ़ो। सेकेंड इक्वेशन क्या है, परचेज गुड्स इन कैश। देखो इन कैश लिख दिया है तो हमें मानना पड़ेगा कि हमने माल किस में करा है, कैश में ही परचेज करा। अगर कैश नहीं लिखा होता तो हम क्या मानते हैं कि वो उधार खरीदा है। ठीक है गाइस, परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000, तो हमने ट्रांजेक्शन लिख देंगे परचेज गुड्स इन कैश। जब कैश में हमने परचेज करा है तो सबसे पहले देखो, कैश में परचेज करा तो ये चीज देखो, कैश का लेना देना जरूर होगा उसमें। जब कैश में कुछ भी चीज होगी तो उसमें उसका कैश का लेना देना जरूर होगा। जब कैश का लेना देना हुआ है तो कैश क्या गया, परचेज करा हमने, परचेज करा तो हमने कैश दिया होगा, तो कैश क्या हमारा क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। कितने से, 50,000 से। ठीक है गाइस, फिर परचेज करे हमने गुड्स, तो कैश तो हमारा कम हो गया, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या हुआ, जब हम कुछ चीज परचेज करते हैं, परचेज गुड्स वगैरह, तो क्या बढ़ता है हमारा, स्टॉक। क्या बढ़ता है हमारा,
स्टॉक बढ़ता है। तो स्टॉक को हम कितने से बढ़ा देंगे? 50,000 से। ठीक है गाइस, स्टॉक को कितने से बढ़ा देंगे हम? 50,000 से। बताओ और कोई ट्रांजेक्शन? देखो एक बार प्लस हो गया 50,000, एक बार माइनस हो गया, यानी कि इक्वेशन बराबर हो गई। अब किसी और इक्वेशन पे, ट्रांजेक्शन पे या किसी और एसेट लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं। 1 लाख में से 50,000 गया, तो कैश हमारे पास कितना बचा है? 50,000। स्टॉक कितना बचा है हमारे पास? 50,000। फर्नीचर हमारे पास कितना बचा है? 0। अभी क्रेडिटर कितने हैं? 0। कैपिटल कितनी है? 1 लाख। ठीक है गाइस, अब थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम इसका। थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट फर्नीचर। कितने का? 20,000 का। अब देखो इसमें कहीं पे मैंने पहले ही बताया था, अगर कैश लिखा होगा तभी हम कैश मानेंगे, मगर अब क्या लिखा हुआ है? परचेज फर्नीचर। हमने फर्नीचर तो परचेज करा है, किससे करा है? सम्राट फर्नीचर से। कितने का? 20,000 का। तो ये किस पर करा है हमने? उधार पर, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कैश नहीं लिखा, तो इसलिए क्या मानेंगे? उधार पर। तो चलो सबसे पहले तो देखते हैं। देखो फर्नीचर परचेज करा है उधार पर, याद रखना अभी कैश की बात नहीं है इसमें, उधार पर फर्नीचर परचेज करा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। तो फर्नीचर की जगह पे 20,000 का क्या डाल देंगे हम? फर्नीचर। ठीक है गाइस, इसके साथ साथ क्या, जब उधार पे लिया है, जब हम किसी से उधार पे लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे क्रेडिटर्स। क्या बन जाते हैं गाइस? क्रेडिटर, जिनको हमें पैसा देना है। तो 20,000 के फर्नीचर बढ़ा और 20,000 से ही क्रेडिटर्स बढ़ गए। ठीक है, देखो इधर और उधर बराबर हो गया, कोई फर्क नहीं है। दो ट्रांजेक्शन हो गई, बाकी सब में किसी में कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है गाइस, अब कैश का टोटल कितना है? 50,000। स्टॉक का टोटल 50,000। फर्नीचर का टोटल 20,000। क्रेडिटर्स का टोटल 20,000। कैपिटल का टोटल 1 लाख। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई एसेट लाइबिलिटी इक्वल है 1 लाख प्लस 20, 1,20,000, 50, 50, 1 लाख और 20, 1,20,000। यहाँ तक हमारी ट्रांजेक्शन इक्वल है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलती है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 25,000 फॉर ₹35,000 अगेंस्ट कैश। अब देखो कैश लिख दिया है, और कैश नहीं लिखता तो हम क्या मानते हैं कि हमने उधार में बेची है। ठीक है, मगर इसमें तो लिख दिया क्लियर क्लियर कैश में। हमने माल बेचा कितने का? 25,000 का। कितने में बेच दिया? 35,000 का। तो सबसे पहले सोचो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सोल्ड गुड कॉस्टिंग ₹25,000। जब हमने माल 25,000 का बेच दिया तो हमारे पास से स्टॉक, जो हमारा माल है, वो कितने से कम हो जाएगा? 25,000 से। पहले हम इस 25,000 की बात करते हैं। ठीक है, 25,000 का माल चला गया हमारे पास से, क्योंकि हमने बेच दिया, तो 25,000 का माल चला गया। ठीक है, अब हमने क्या करा है? कैश में बेचा है। क्या करा है हमने? कैश में बेचा है। कितने में बेचा है? 35,000 में। जब 35,000 में बेचा है तो कैश भी कितना आएगा हमारे पास? 35,000। कैश भी कितना आएगा हमारे पास? 35,000। मगर ये तो इक्वल नहीं हुआ, क्यों? यहाँ पे तो 35,000 है, यहाँ पे 25,000 है। भाई 10,000 का क्या हुआ? भाई सीधी सी बात है, जब कोई 35,000 का, सॉरी 25,000 का सामान 35,000 में बेचा, तो 10,000 का फायदा है, वो कहाँ जाता है? वो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? ये कैपिटल में, यानी कि मालिक को मिलेगा। तो मालिक की कैपिटल 10,000 से बढ़ जाएगी। गाइज मैंने आपको पहले ही क्लास में बोला था, जब हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टार्ट करा था, कि कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस, हमेशा कहाँ पे जाता है? उसकी दूसरी ट्रांजेक्शन कहाँ जाती है? उसकी कैपिटल में। एक ट्रांजेक्शन तो हमें पता चलती है, दूसरी ट्रांजेक्शन हमेशा हमेशा कहाँ जाएगी? उसकी कैपिटल में। ठीक है, जैसे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट इधर चला गया, कोई खर्चा होगा तो वो भी कैपिटल में से कम होगा, इनकम होगा वो भी कैपिटल में जुड़ जाएगी। ठीक है गाइस, लॉस होगा तो कैपिटल में से कम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें न्यू इक्वेशन क्या बन रही है हमारी। ठीक है गाइस, न्यू इक्वेशन देख लेते हैं। कैश कितना हो गया? 85,000। 50 में से 25 गया, कितना बचा कैश? 25,000। फर्नीचर कितने का है? 20 का। 20,000 है अभी हमारे पास। क्रेडिटर भी हमारे पास 20,000 है।
कैपिटल कितनी होगी 1,10,000। टोटल देखो 31, यहाँ पर 80 20 1 10 और 31 यहाँ तक बराबर है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन पढ़िए, पेड एमएस फर्नीचर इन कैश, यानी कि एमएस फर्नीचर से हमने पहले कुछ खरीदा होगा, अब उसकी हमने पेमेंट कर दी। अब उसकी हमने पेमेंट कर दी। एमएस फर्नीचर से पहले देखो क्या खरीदा था हमने भाई, फर्नीचर परचेज फ्रॉम एमएस फर्नीचर, 20,000 का हमने फर्नीचर परचेज करा था, अब उसकी हमने पेमेंट कर दी। उधार पे खरीदा था तो अब उसकी पेमेंट कर दी। सबसे पहले जब पेमेंट करी तो हमारे पास से क्या चला गया, 20,000 का कैश चला गया। नेक्स्ट थिंग क्या हुआ बताइए गाइस, नेक्स्ट थिंग क्या हुआ, जब भाई 20,000 का हमने कैश दिया, किसको दिया, एमएस फर्नीचर। एमएस फर्नीचर से हमने उधार पे लिया था तो वो क्या बन गया था, हमारे क्रेडिटर बन गए थे। जब अब हमने उनको पेमेंट कर दी है उन क्रेडिटर्स की, तो वो क्रेडिटर्स खत्म हो जाएंगे, वो क्रेडिटर्स भी खत्म हो जाएंगे जितने अमाउंट से बोलेगा। अभी तो पूरा बोला है तो पूरा का पूरा कम कर दिया हमने, बाकी कहीं इफेक्ट पड़ेगा, कहीं पे नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन इक्वल हो रही है, 85,000 में से 20,000 गए तो कितना बचा, 65,000। यहाँ पे कितना बचा, 25,000। यहाँ पे कितना बचा, 20,000। यहाँ पे क्या बचा, 20 में से 20 गया 0। कैपिटल कितना बचा, 1,10,000। चेक करते हैं लाइबिलिटी साइड की टोटल कितना है, 1,10,000। एसेट साइड का 60 80, 1,00,000, 5 और 5 10, 1,10,000। ठीक है गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन 1। इसी तरह अब हम क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, उसके लिए मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना लिया है। अगर हम फॉर्मेट बनाने बैठेंगे तो आधे से ज़्यादा टाइम तो फॉर्मेट में ही निकल जाएगा, इसलिए मैंने सारे फॉर्मेट पहले ही बना के रख लिए हैं। वही फॉर्मेट रहेगा, पहले सीरियल नंबर, फिर ट्रांजेक्शन्स, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद जो जो हमें लग रहा है, जिस जिस एसेट का इन्वॉल्वमेंट है उनको लिख लेंगे, और जिस जिस लाइबिलिटी का थोड़ा सा हमें पढ़ के पता चल जाता है वो लाइबिलिटीज हमने लिख ली है। ठीक है गाइस, अब उसकी सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या बोलता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। यानी क्या करा उसने, 70,000 से बिजनेस स्टार्ट करा। जब 70,000 से बिजनेस स्टार्ट करा तो हम तो बिजनेस है, तो हमारे पास क्या आया होगा, पहले तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया होगा, 70,000 का कैश आया होगा। जब कैश आया है, किसी ने पैसा लगाया है मालिक ने, तो वो भी क्या कहलाएगा, फिर वो जो पैसा जो लेके आया है कैपिटल, तो कैपिटल भी कितने से बढ़ जाएगी, 70,000 से। ठीक है गाइस, बाकी और किसी के ऊपर इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड 18,000, यानी उधार पर माल हमने खरीदा, कितने का, 18,000। तो देखो माल खरीदा तो माल क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले आया, तो पहले तो लिख लेते हैं ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹18,000। ठीक है, ट्रांजेक्शन लिख ली, तो 18,000 का क्या है हमारे पास, माल को क्या बोलते हैं, स्टॉक, गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो 18,000 का क्या आ गया हमारे पास, स्टॉक आ गया। ठीक है गाइस, 18,000 स्टॉक लिख दिया हमने। जब स्टॉक किस पे है, कैश पे खरीदा है, नहीं, कैश खरीदा था तो कैश कम कर देते, और ये तो किस पे लिखा है, सिंपल सिंपल लिख दिया है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार, जब उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर भी कितने के बढ़ जाएंगे, 18,000 से क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे। बाकी और कहीं पे इफेक्ट पड़ेगा गाइस, नहीं, बाकी और कहीं पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं, 70,000, स्टॉक का 18,000, मशीन का 0, क्रेडिटर्स 18,000, कैपिटल 70,000। सेकेंड इक्वेशन पढ़ो, सेकेंड ट्रांजेक्शन पढ़िए, थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़िए, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500। यानी कि क्रेडिटर्स को क्या करा भाई, पहले तो देखो हमारे क्रेडिटर्स थे कितने के भाई, 18,000 के क्रेडिटर थे, उनको कितने पैसे दे दिए, 17,500 रुपये हमने दे के उनको क्या कर दिया कि भाई सारा पैसा अपना उधार, ये 17,500 रुपये लो और हमारा लेना देना खत्म। चलो जी ठीक है, लेना देना खत्म। जब हमने 17,000 रुपये उसे दिए हैं,
तो हमारे पास से क्या कम हुआ होगा 17,500 से, कैश चला गया होगा 17,500 का। तो सबसे पहले तो 17,500 का हमने कैश खत्म कर दिया। अब देखो लिखा क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, यानी क्रेडिटर जितने के थे उनको सारा खत्म करना पड़ेगा। क्रेडिटर जितने के थे उनको सारा खत्म करना पड़ेगा और 17,500 दे देंगे। तो क्रेडिटर थे कितने के, 18,000 के। ये सारे के सारे अब क्या हो जाएंगे, खत्म। तो यानी ये तो 18,000 से कम हो जाएगा। भाई देखो 18,000 थे, दिए कितने, 17,500। तो 500 रुपए का क्या हो गया, फायदा। मैंने बताया था फायदा हो, घाटा हो, खर्चा हो, इनकम हो, वो सब कहाँ जाते हैं, कैपिटल में। 500 रुपए का फायदा कहाँ जाएगा, कैपिटल में। देखो यहाँ से कितना कम हुआ, टोटल देखे तो -17,500 और एसेट साइड में भी -17,500, यानी कि हमारी ट्रांजेक्शन ठीक है। और कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं जी, और कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम टोटल करें तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 52,500। स्टॉक कितने का है हमारे पास, 18,000। मशीनरी हमें जीरो है, 18 में से 18 गया जीरो, 70 और प्लस 500, 70,500। ठीक है गाइज, यहाँ पर हम टोटल करके देख सकते हैं 70,500, 70,500 इक्वल है। अब फोर ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं हम इसकी। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, यानी मशीनरी खरीदी हमने कितने की, 20,000 की। कितने की खरीदी हमने, 20,000 की। जब भाई कुछ खरीदा है तो हमारे पास से कुछ भी गया कैश में, तो सबसे पहले कैश क्या हो गया हमारे पास से, 20,000 का कम हो गया। इस 20,000 से क्या क्या आया है हमारे पास, मशीन आई है। क्या आई है, मशीन। तो मशीन क्या है हमारी, एसेट। तो एसेट साइड में मशीन लिखा और उसके नीचे 20,000 प्लस कर दिया। ठीक है गाइस, और कहीं पर कोई फर्क, और कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। 52,500 में से 20,000 गया तो कितना बचा, 32,500 प्लस स्टॉक कितने का है हमारे पास, 18,000। मशीन कितने की है हमारे पास, 20,000। क्रेडिटर्स वो तो भैया जीरो हो गए। कैपिटल कितने की है हमारे पास, 70,500। क्या देखो लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड इक्वल हैं, जरा चेक करो। 32 और 18 50, 70 और 5 70,500, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है गाइस, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड खत्म हो गया। अब एक लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वो साइड में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है गाइस, सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसकी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश 1.5 लाख, यानी राकेश ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा 1.5 लाख से। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया होगा, 1.5 लाख का कैश आया होगा। क्या आया हुआ, 1.5 लाख का कैश आया हुआ। और साथ के साथ 1.5 लाख की क्या आई होगी, कैपिटल बन जाएगी हमारी, क्योंकि जब भी ओनर पैसा लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कुछ क्या लेके आए, कैश लेके आए, तो 1.5 लाख से कैश हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है गाइज, और बाकी कुछ किसी और पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बाकी किसी चीज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमने पहले ही बना लिया, मैंने हर बार आपको बताया है कि हमने पहले ही बना के रख लिया है फॉर्मेट, ताकि हमारा काम आसान हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। हम देखो इसने लिखा है फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कितने का, 20,000 का। तो कैश में परचेज करा तो सबसे पहले हमारे पास से क्या कम हुआ होगा, 20,000 का कैश कम हुआ होगा। और क्या आया होगा, क्या गया होगा, फर्नीचर परचेज करा है तो फर्नीचर क्या आया होगा, 20,000 का फर्नीचर भी आ गया होगा। फर्नीचर के नीचे फर्नीचर हमने लिख दिया। ठीक है गाइस, इसके अलावा और कहीं पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ो, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। महेश से हमने उधार पर माल खरीदा। जब माल खरीदा तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया होगा, पहले तो चलो इक्वेशन का टोटल कर लो। 150 में से 20,000 गए, 1,30,000
फर्नीचर कितने का है, 20,000 का। स्टॉक अभी हमारे पास नहीं है, डेटर्स हमारे नहीं है, क्रेडिटर्स हमारे नहीं है, ये भी कुछ है नहीं, और ये कैपिटल हमारे पास 1.5 लाख है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन बोल रही है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने महेश से माल उधार पर लिया। कितने का लिया, 25,000 का। ठीक है, 25,000 का माल उधार लिया तो हमारे पास क्या आया होगा, स्टॉक आ गया होगा। तो स्टॉक के नीचे लिख दो 25,000, तो भाई हमने स्टॉक खरीद लिया। इसके साथ साथ क्या हुआ होगा, जब किस पे खरीदा हमने, कैश में खरीदा है। कैश में खरीदा तो कैश कम कर देते, मगर इसमें तो लिखा है कि महेश से खरीदा, और उधार में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि उधार पे खरीदा है महेश से। तो उधार पे खरीदा तो इतने से हमारे क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। कहीं और इफेक्ट आएगा गाइस, कहीं पर नहीं आएगा। अब यहाँ पे इनकम टोटल कर लेते हैं। कैश कितना हो जाएगा, 1,30,000। फर्नीचर कितने का है, 20,000। स्टॉक कितने का है, 25,000। डेटर हमारे नहीं है। क्रेडिटर कितने के हैं, 25,000। कमीशन कुछ नहीं है, और कैपिटल कितने की है, 1.5 लाख। ठीक है गाइस, फोर्थ इक्वेशन बोलती है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश। कितने में बेच दिया, माल बेचा जो 10,000 का था, कितने का, 14,000 का। जो 10,000 का माल था वो कितने में बेच दिया, 14,000 में। वो भी किस में बेचा, कैश में। ठीक है, कोई उधार उधार नहीं, सीधा कैश में। तो देखो सबसे पहले समझो, हमने किसी को माल बेचा, किस में बेचा, कैश में। तो 14,000 हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा। सबसे पहले 14,000 क्या आया होगा हमारे पास, कैश आया होगा। ठीक है, जब हमने माल बेचा तो हमारे पास माल भी गया होगा, तो हमारे पास से कौन सा माल चला गया, कितने का माल चला गया, 14,000 का। नहीं, लिखा हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000। तो 10,000 से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। चलो जी, 14,000 का माल 10,000 में बेच दिया तो 4,000 का प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, बताइए गाइस। मैंने बताया था प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, इनकम, ये सब कहाँ जाते हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी, 4,000 से कैपिटल बढ़ जाएगी। बाकी और जगह पे कोई इफेक्ट नहीं है। डेटर भी 0, क्रेडिटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं, कमीशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पे देखें न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, कैश हो जाएगा हमारे पास 1,44,000। फर्नीचर हमारा 20,000। 25 में से 10 गया, स्टॉक कितने का बचा, 15,000। डेटर हमारे पास है नहीं। क्रेडिटर कितने के हैं, 25,000। कमीशन का कुछ नहीं पता, ये कितने की होगी, 1,54,000। एक बार चेक कर लें, 1,54,000 एक 179 क्या हो गया, 1,79,000 हो गया। और यहाँ पर देखें तो 1,64,000 और 1,79,000 यहाँ पर भी हो गया। ठीक है गाइज, यानी हमारे यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। फिर ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी और पैसा मालिक ने बिजनेस में लगाया। इससे क्या फर्क पड़ता है, शुरुआत में लगाए चाहे बाद में लगाए, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो कैश आएगा। कितना कैश आएगा, कितना इंट्रोड्यूस करा है उसने भाई, कैश 20,000। तो 20,000 कैश इंट्रोड्यूस करा है, तो हमारे पास 20,000 कैश आ जाएगा, और उसकी कैपिटल भी 20,000 से बढ़ जाएगी, और कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है गाइस, कैपिटल का यही था। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैश 1,64,000, फर्नीचर 20,000, स्टॉक 15,000, डेटर कितने के हैं, 0, अभी तो कुछ है ही नहीं डेटर। क्रेडिटर 25,000, कमीशन 0, कैपिटल कितने की हो जाएगी, 1,74,000 की। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितने की एडवांस मिली, 2,000 की कमीशन हमें एडवांस में मिल गई। तो देखो कोई कमीशन थी, हमें एडवांस में मिल गई, तो सबसे पहले कमीशन मिली तो हमारे पास क्या आया, कैश आया 2,000 से। ठीक है, अब जो ये कमीशन एडवांस में मिली है, क्या ये हमारी एसेट है या लाइबिलिटी है, सोचो। देखो पैसा तो आया है, मगर वो कमीशन एडवांस में मिली है तो बंदा हमसे वापस भी तो मांग सकता है ना। जब तक वो हमारी इनकम नहीं बनेगी, जब तक वो हमारी इनकम नहीं बनेगी, तब तक वो क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी है। क्या है वो हमारे लिए, लाइबिलिटी है। अभी तो उसने बोला एडवांस में रिसीव हुई है, तो एडवांस में रिसीव हुई है तो वो क्या बन जाएगी हमारी, लाइबिलिटी।
लाइबिलिटी साइड में हमने क्या डाल दिया, कमीशन इन एडवांस। उस कमीशन इन एडवांस के आगे हम कितना लिख देंगे, 2000। ठीक है गाइस, और बाकी कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखो कैश कितना हो जाएगा हमारे पास, 1,66,000। फर्नीचर 20,000, स्टॉक 15,000, डेटर 0, क्रेडिटर 25,000, कमीशन इन एडवांस कितना बन गया, 2,000, कैपिटल कितने की है, 1,74,000। ठीक है गाइस, नेक्स्ट 7th इक्वेशन पढ़ो। पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में कितना दे दिया, 22,500। महेश से जो भी हमने माल खरीदा था उधार पर, उसको हमने कितना दे दिया कि भाई जितने का भी तेरा माल जो था ना तेरा उधार, उसके बदले तू क्या ले ले, 22,500 रुपये ले ले। यानी उसके देने कितने थे महेश के, पहले चेक करो। महेश वाली ट्रांजेक्शन ये रही, उसमें हमने कितने दिए थे, क्रेडिटर कितना उधार का था उसका, कितना उधार था, 25,000। 25,000 के बदले हमने क्या दिया, 22,500। तो क्या हो गया, 2,500 का क्या हो गया हमें, फायदा। क्या हो गया हमें, 2,500 का फायदा हो गया। तो देखो सबसे पहले तो देखो 25,000 के बदले हमने क्या दिया, 22,500। तो 22,500 दिया हुआ तो हमारे पास से क्या हो गया होगा, 22,500 से कैश कम हो गया होगा। ठीक है गाइस, और क्या किसको दिया हमने, क्रेडिटर को, फुल सेटलमेंट में, कि अब भाई उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो कितना लेना देना था, 25,000। 22,000 देके सब खत्म कर दिया, यानी 25,000 पूरे खत्म कर दिए। अब क्या होगा भाई, 25,000 का, जिसको 25,000 देने थे उसको 22,500 दे के काम खत्म कर दिया। जो 2,500 का फायदा है वो कहाँ जाएगा, मैंने बताया था कभी भी कोई भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, वो कहाँ जाता है, कैपिटल में जाता है। कहाँ जाता है गाइस, कैपिटल में जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कैश का बैलेंस कितना बचा है, 1,48,500। फर्नीचर का 20,000, स्टॉक का 15,000, डेटर्स 0, क्रेडिटर्स 0, कमीशन 2,000, और ये कितना हो जाएगा, 1,76,500 कैपिटल। ठीक है गाइस, 8th इक्वेशन पढ़ो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। देखो ये थोड़ा सा लंबा किस्सा है, तो पहले तो देखो इसे दो हिस्सों में पढ़ते हैं हम। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर 18,000। ठीक है, क्या करा हमने, 15,000 का माल 18,000 में बेच दिया। तो सबसे पहले 15,000 का माल बेचा तो हमारे पास से 15,000 का स्टॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा जी, कितने में बेचा, 18,000। किस में बेचा है, उधार पे, कैश में, भाई आधा कैश में बेचा है, 5,000 कैश में बेचा है। क्या बेचा है, 5,000 कैश में बेचा है। तो सबसे पहले 5,000 कैश में आया तो 5,000 से कैश बढ़ जाएगा हमारा, बिल्कुल बढ़ जाएगा जी। अच्छा जी, देखो 18,000 में से जो 15,000 का माल था 18,000 का बेचा, तो हम 18,000 का देखेंगे। 18,000 में से हमें कितने मिल गए, 5,000 कैश मिल गया। तो बचे कितने, 18 में से 5,000 गए तो कितने बचे, 13,000। 13,000 माल हमने जरूर क्या करा है, उधार पर बेचा है। समझ में आया गाइस, देखिए 18,000 में से 18,000 का बेचा था हमने, जिसमें से 5,000 हमें क्या हो गया, कैश इश्यू हो गया। तो बचा कितना, 13,000। 13,000 क्या है, डेटर्स। डेटर्स क्या है गाइस, डेटर, जिनसे हमें पैसा लेना है, उधार पे माल बेचा था इनको हमने। ठीक है गाइस, बाकी और कहीं पे कोई इफेक्ट, और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओहो सॉरी, ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है गाइस, टोटल देखो 1,48,500 और इसको करेंगे 5,000 को, सॉरी 143 होगा ये। ठीक है ना, 5 से हम ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1,48,500 प्लस 20,000। 15,000 में से 15,000 गए तो जीरो, ये कितना है, 13,000 इक्वल टू क्रेडिटर 0, कमीशन 2,000 प्लस कैपिटल कितनी है, 1,76,500। ठीक है गाइस, एक बार टोटल करके देखें कितना बन रहा है,
1,78,500, तो हमारा क्या 1,78,500 बन रहा है। 1,48 में 60 जोड़ा कितना बनेगा, 20 जोड़ा, 1,68, 1,68। ओह कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई यहाँ पे। एक मिनट। ओहो एक चीज तो देखो, सॉरी गाइस, सॉरी। 18,000 का माल कितने में बेचा है, 15,000 में बेचा है। 18,000 का माल कितने, सॉरी 15,000 का माल कितने में बेचा है, 18,000। जब 18,000 का बेचा है तो 3,000 का क्या हो जाएगा हमें, प्रॉफिट। 3,000 का क्या हो जाएगा हमें, प्रॉफिट। ठीक है गाइस, दोबारा से देख लेते हैं इस पॉइंट को, 8 पॉइंट को। मैंने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया जल्दी जल्दी में। देखो 15,000 का माल 18,000 में बेचा, तो 15,000 का माल चला गया हमारे पास से, स्टॉक चला गया, बिल्कुल ठीक है जी। कितने बेचा, 18,000 में से, 18,000 में से 5,000 कैश मिल गया, 13,000 किस पे बेच दिया, उधार पे बेच दिया। ठीक है गाइस, और साथ के साथ जब 15,000 का माल 18,000 में बेचा तो 3,000 का क्या हुआ है हमें, प्रॉफिट। क्या हुआ है, 3,000 का हमें प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है गाइस, ये पॉइंट लिखना भूल गया था मैं, सॉरी। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% ऑन ₹20,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना है फर्नीचर पे, 20,000 के फर्नीचर पे कितना है डेप्रिसिएशन, 10%। जो डेप्रिसिएशन होता है उससे क्या होता है, हमारे फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाती है। वो एक तरीके का खर्चा कहलाता है, डेप्रिसिएशन एक तरीके का क्या कहलाता है, खर्चा, जो कि हमारी एसेट की वैल्यू को कम कर देता है। एसेट क्या है हमारे पास, फर्नीचर 20,000। 20,000 में से 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। तो 2,000 से फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी। और दूसरी फैक्ट कहाँ जाएगा, मैंने जब भी बताया था, कोई भी खर्चा होगा तो वो कैपिटल में से कम हो जाएगा, इनकम होगी तो वो कैपिटल में जुड़ जाएगी। तो एक तरीका डेप्रिसिएशन खर्चा है, तो 2,000 हमारे कहाँ से कम हो जाएंगे, कैपिटल में से कम हो जाएंगे। बाकी कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है गाइस, सही है। तो यहाँ पे जोड़ो, 1,48,500, 20,000 में से 2,000 गया, 18,000। स्टॉक हमारे पास बचा नहीं, डेटर से हमें कितना पैसा लेना है, 13,000। क्रेडिटर हमारे बचे नहीं, कमीशन कितना है, 2,000। और कैपिटल कितनी है, 1,77,500। अब देखो 1,79,500 इसका टोटल है, इसका भी 1,79,500 होना चाहिए। 18 और 13, 20, 31, 31 हो जाएंगे तो 1,79,500। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3B कंप्लीट। ठीक है गाइस, ये टोटल जो है ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ तक बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। 3 क्वेश्चन हमने ट्राई करे हैं, अब नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करेंगे हम, और उसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, या फिर इनके थोड़े से इसको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो गाइस जो भी मेरा चैनल देख के अकाउंट की स्टडी कर रहा है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिए घर पे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में डालकर, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।